बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे। तो जनाब आज है जुमा का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस दिन में अगर कोई भी परेशानी आप लोगों के घरों में से है तो अल्लाह ताला वो दूर करे, आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला हमें आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक दे। तो आज का दिन जो है आपको पता है मेरा बड़ी एक्साइटमेंट में होता है, बड़ा खुश होती हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ है, मैंने कल नीयत की थी जुमा का रोज़ा रखने की, जो कि मैं नहीं रख सकी। रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे मना किया कि ये कोई फ़र्ज़ तो है नहीं, तो तुम अभी तब तक ठीक नहीं होती तुम नहीं रखो। खैर कोशिश ये होगी आज अपनी जो मैं महफ़िल करवाती हूँ जुमे के जुमे, वो मेरी अच्छे से हो जाए और दूसरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ सकूँ। अच्छा, दरूद पाक पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह बैठ के पढ़ें, आप चलते फिरते उठते बैठते खाते खाना बनाते कोई भी काम करते पढ़ सकते हैं। यकीन मानेंगी ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, ये हमारी ज़ुबान से अदा होती है और कबूल हो जाती है। और ये एक ऐसी इबादत है जिसको आप रियाकारी और दिखावे के तौर पर भी पढ़ें और इतनी मुझे खुशी होती है। और मैं कहती हूँ कि हमारे नामा अमाल में क़यामत के रोज़ जब हमारा पलड़ा भारी होगा तो जो हम ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे, क्योंकि वो रिजेक्ट तो होना ही नहीं। बाकी जो लोग यहाँ पे बड़ी नमाज़ें बड़ा कुछ करते हैं, उनको कुछ खबर नहीं होती कि उनकी कबूल भी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अल्लाह ताला सबकी कबूल करे और अल्लाह ताला हमारे जो मामलात हैं, जो हम पटरी से उतरे हुए हैं, अल्लाह ताला वो दुरुस्त करे और हमें नेक और फरमा बरदार बनाए, हमें हर रिश्ते का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अदा करे। बेशक वो पाक ज़ात अपने हकूक़ माफ़ कर देगी, लेकिन जो हम किसी के हकूक़ पूरे नहीं कर पाएंगे, किसी रिश्ते के, या हमारी वजह से कोई परेशान होगा या फिर हम किसी के साथ कुछ ज़्यादती कर लेंगे, तो जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ये चीज़ इंसानों के बंदों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं करेगी। वो तब माफ़ होंगे जब वो बंदा आपको माफ़ करेगा। तो अल्लाह ताला हमें ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता करे और हम ज़रा देखें कि जो इस दुनिया में इस कदर खो चुके हैं और इस दुनिया में खोकर सिर्फ़ सबका ज़िंदगी का एक ही मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी ज़िंदगी गुजारें। बाकी सब भूल गए हैं कि जितना भी कमा लेंगे, जितना भी जोड़ लेंगे और नाजायज़ तरीके से अगर कुछ ऐसा करेंगे हम, तो वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। और जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, बेशक मैं क्यों चैनल मैंने बनाया है, पैसे की वजह से बनाया, जो सीधी सी बात है। कुछ मेरे मामलात ऐसे थे कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा कर लूँगी और उनकी, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ़ ना हो। बाकी हर इंसान का और बंदे का आपस का मामला है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी को ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, हम सब के लिए बस दुआ करते हैं और दुआ करते रहेंगे। लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, किसी की दिलआज़ारी ना हो, किसी की आँख में आपकी वजह से आंसू ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बाकी अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। जी, तो यहाँ भी मैं और मेरे हस्बैंड करने लगे हैं नाश्ता। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अम्मी ने भी नाश्ता कर लिया है और मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको ड्रिप भी लगी हुई थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बेहतर हैं। तो आज उनको चाहिए था कि रोटी मना डॉक्टर ने की थी, लेकिन उन हैवी पराठा खाने लगे हैं, फुल घी वाला, जो कि मेरे हस्बैंड को घी इतना पसंद है, बटर वो कहते हैं फुल ऑयली हो, और साथ में देसी मुर्गी बनी हुई है, दही है और साथ में गुड़ और घी है, शक्कर के साथ, गुड़ कह रही हूँ सॉरी, शक्कर के साथ। मेरे हस्बैंड को ये नाश्ता बहुत पसंद है। बच्चे स्कूल से आ गए, आ रहे हैं कुमैल, रेडी हो के आ रहा है, जुमे का टाइम हो रहा है और कुमैल ये वाली सलवार कमीज डाल के जा रहा है। आयत फातिमा आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने और आपने घर में नमाज़ पढ़नी है। सेम सूट पहनेंगे, वो जो सेम सूट है ना मेरे और आपके, बेटा वो प्रेस करने वाले, मैंने आज आंटी बुशरा से कहा है प्रेस कर दे, फिर मैं और मेरी बेटी सेम डालेंगे। चले आओ जल्दी से चेंज करो, रेडी हो जाओ। जाना आप लेट हो रहे हो, लाओ मैं आपके बटन बंद कर दूँ। मेरा सोनू ऊपर देखो मामा की तरफ, मेरी जान, मेरे लिए दुआ करेंगे आप? मेरी तरफ देख के तो एकदम जब अकेडमी वाले बच्चे आए होते हैं तो पूरा घर ऐसे होता है कि कोई तूफान आ गया जैसे। अब जैसे ही वो जाते हैं तो मुझे पूरे घर को फिर से रीसेट करना होता है।
नोटबुक्स वहीं पे फेंकी हुई हैं। कुमैल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, और कुमैल की इतनी बुरी आदत है ना कि जब नमाज पढ़ता है तो जाए नमाज नहीं उठाता। वैसे ही आदत मेरी भी है, मेरी अम्मी भी मुझे हंसी करती है, लेकिन मैंने आज उठा के टेबल पे रखा हुआ था, कुमैल ने तो फर्श पे ही रखा हुआ है। अच्छा जी, इनको उठा लें। साथ साथ मैंने हंडिया बना रही हूँ, हंडिया रखी हुई है। आटा भी अभी आज गूंदने वाला है, क्योंकि आज जुमा मुबारक था। जुमा मुबारक को कुछ रूटीन होती है कि घर के कामों को नज़रअंदाज करके हमने महफिल करवानी होती है, वो करवा लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ अपनी इबादत को। और ये कुमैल के काम देखो, मैंने इसको ये बात इतनी दफ़ा अपने बच्चों को समझाई है कि कम से कम ड्राइंग रूम की जान छोड़ दिया करो कि कोई मेहमान आए तो हम उनको तो बिठा सकें। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ऑनलाइन शॉपिंग जो मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है। आज फातिमा का 31 मार्च को बर्थडे था। आज फातिमा का फिर हमने जस्ट केक कटिंग की थी क्योंकि रमज़ान मुबारक था। अब वो रोज़ रोती है कि मामा मेरी ना बर्थडे करें, सेलिब्रेट करें। मैंने ये प्लान बनाया हुआ था कि ईद के बाद हम कुछ ना करेंगे, कुछ नया करेंगे, कभी रेस्टोरेंट में कभी घर में, तो हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब मौसम बहुत गर्मी का आ रहा है, मेरा दिल था किसी पार्क में जाएंगे या किसी होटल में करेंगे। तो फिलहाल बजट ही कुछ आउट हो रहा है। और अब जैसा कि आगे से माशाल्लाह से ईद आ रही है, दूसरी ईद, तो उसके लिए मेरा ये दिल है कि हम ना ईद के लिए जो जानवर लेना है ना वो पहले ले लें, क्योंकि ईद के करीब इतने महंगे मिलते हैं। तो फिर मैं इसके लिए कुछ प्लानिंग कर रही थी। खैर गर्मी बहुत आ रही है, तो ये इसके बाबा ने ना ऑनलाइन इसके लिए डॉल मंगवाई है। ये यहाँ मोबाइल फ़ोन की लीड से चार्ज होती है। गली में कुमैल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और कितना शोर मचाया हुआ है। ये कहीं ड्राइंग रूम की विंडो तो नहीं ओपन हुई हुई, इतना शोर अंदर आ रहा है। अच्छा कि मुझे इतनी अच्छी लगी है। मैं बचपन में इतनी ज़्यादा डॉल के साथ खेला करती थी और अब भी मुझे डॉल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये कुमैल के बाबा जो है ना, इसको चलाते हैं, ये ऊपर बिल्कुल छत के साथ चली जाती है, फ्लाइंग करती है ये, और इतनी अच्छी लगती है। कुछ डिफरेंट है क्योंकि हमेशा से जब से आज पैदा हुई इसकी बहुत सी डॉल ली है, कोई बोलने वाली है, कोई कुछ करने वाली, तो ये मुझसे नहीं चल रही। इसका स्मॉल सा बटन है, ये कैसे चलेगी? ये वाह! अच्छा, कुमैल के बाबा को इसका बहुत आइडिया है। वो इसके नीचे ऐसे अपना हाथ कर देते हैं और जिस तरह उनका हाथ जाता है ये वैसे मूव करती है। मेरे से सही तरह नहीं चल रही। आज फातिमा कहती थी मम्मा के साथ खेलते हैं जी। तो ये मैंने ड्रेस मंगवाया, ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था और इसको मंगवाने की वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा कलर बहुत पसंद है। और आप लोगों ने भी मेरी वीडियोस में देखा होगा। आज तो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। तो ये मैंने कहा मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। बाई चांस ये ड्रेस इस कलर का मैंने कभी लिया ही नहीं, तो मैंने कहा चलिए मैं मंगवा लेती हूँ, वो खुश होंगे। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब ये ड्रेस मैंने मंगवाया है, ये किसने मेरा ड्रेस निकाल के देखा जो इसका ये हाल किया हुआ है, इसको तय भी नहीं किया। तो ये देखें, एम्ब्रॉयडरी हुई है, ठीक है, जितने इसके प्राइस थे उसके हिसाब से ठीक है, फैब्रिक भी और एम्ब्रॉयडरी भी। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि इधर और यहाँ कलर डिफरेंट जी जान। ओके, और इसके ये स्लीव्स हैं, इसी तरह स्लीव्स जो हैं वो भी एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, और साथ में ये प्लेन है ट्राउजर। चला लो इधर। तो आज मैं बना रही हूँ मटर गोश्त। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं, और अब इसके अंदर डाल के इसको भून लेती हूँ। मुझे लग रहा था कि ये ज़रा सख्त है, तो पहले इसको मैं बॉईल कर लूँ। बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लग रहा है कि अभी बारिश आ जाएगी। कमाल है भाई, जब मौसम ऐसा होता है ना तो फिर दिल करता है कि घर में नहीं रहो, घर से बाहर जाओ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। ये देखिए कमाल है भाई, कैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा, और बादल इतने आए हुए हैं। थोड़ा सा झूला ले लेते हैं और हंडिया बनेगी तो उसके बाद मुझे आटा गूंदना है और 100 स्यापे घर के करने हैं मुझे। मजाक में स्यापे कह रही हूँ, मैं तो बहुत खुश होकर अपने घर के काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए।
मुझे एक मेरी फ्रेंड कह रही थी कुछ हमारी वीडियोस में फ़न भी होना चाहिए, तो मैं अब कोशिश करूँगी। वैसे रियल लाइफ में तो मैं बहुत मजाक करती हूँ, हंसी मजाक में खूब इंजॉय करती हूँ। पता नहीं क्यों अभी नया नया चैनल है, इतना अच्छा नहीं लगता बाज़ चीज़ें शेयर करनी, लेकिन अगर फरमाइश होगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो तेज़ तेज़ झूले लेंगे आज। छोटे होते बहुत तेज़ झूला लेती होती थी मैं, बहुत 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 तेज़, और कितना अच्छा लग रहा है आज। अच्छा जी, चले जी, आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत बहुत सारा ख्याल, और कल फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ होंगे। अल्लाह हाफिज़।